बच्चों, एमआरटी ग्रुप में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग इतिहास में प्राचीन इतिहास के अंतर्गत सिकंदर महान के बारे में अध्ययन करेंगे। ये सिकंदर को अलेक्जेंडर द ग्रेट कहते हैं। स्टूडेंट, अब सिकंदर जो है यूनान का रहने वाला एक बहादुर था, योद्धा था, लड़ाकू था, जिसने भारत में ये आक्रमण किया। स्टूडेंट, जिसने भारत पर आक्रमण किया, हिंदू कुश पर्वत होते हुए खैबर दर्रे को पार कर उन्होंने भारत पर धावा बोला। ये झेलम और सिंध नदी के बीच स्थित आम्भी पर उसका पहला आक्रमण होता है। स्टूडेंट, ये आम्भी को जीत लेता है तो आम्भी उसकी मदद करने का वादा करता है। तो आम्भी के कहने पर ये पोरस और सिकंदर के बीच युद्ध होता है, जो 326 बीसी में होता है। हाइडेस्पीज युद्ध के नाम से जाना जाता है। झेलम नदी के तट पर होता है, जिसे हम बितस्ता या झेलम का युद्ध भी कहते हैं, हाइडेस्पीज का युद्ध भी कहते हैं। दरअसल सिकंदर जो भारत पर आक्रमण किया था, यहाँ की धन संपत्ति को देखकर उसे सूचना मिली कि भारत में बहुत सा धन है, इसलिए उसने भारत पर आक्रमण किया। दूसरा कारण था, विश्व विजेता बनना चाहता था। तो स्टूडेंट, ये अलेक्जेंडर द ग्रेट यूनान का रहने वाला था, जिसे हम सिकंदर कहते हैं। ये इसका जन्म 356 बीसी में ये मैसिडोनिया के मकदूनिया राज्य में हुआ था, जो यूनान में पड़ता है। इसके जो पिता थे फिलिप द्वितीय थे। इसके गुरु जो थे वो अरस्तु थे। इसका सपना था विश्व विजेता बनना। भारत पर आक्रमण इन्होंने 326 बीसी में किया। सिकंदर का सेनापति सेलुकस निकेटर था। ये झेलम, जिसे बितस्ता कहते थे, या हाइडेस्पीज युद्ध के नाम से ये सिकंदर और पोरस के मध्य हुआ था। सर्वप्रथम तक्षशिला के शासक ये आम्भी पर आक्रमण इन्होंने किया था। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। दरअसल उसके कई कारण थे। जब पोरस से युद्ध हुआ तो चूंकि सिकंदर की सेना कम थी और स्टूडेंट कम सेना ने अधिक सेना पर विजय प्राप्त किया। चूंकि जब सिकंदर देखता था कि हमारी सेना हतोत्साहित हो रही है, तो वह खुद आगे बढ़कर युद्ध करने लगता था। इस प्रकार उसकी सेना जो है उत्साहित होती थी और सैनिकों पर भारी पड़ जाते थे। तो बात करें हम, ये ब्यास नदी के उस पार जो था ये घनानंद था, और घनानंद की सेना भारत में उस समय सबसे विशाल थी। उसकी विशालता को सुनकर ये सिकंदर के जो सैनिक थे वो घबराए हुए थे। सोचे कि जब पोरस को हराने में इतना मेहनत लगा, हमारे छक्के छूटने लगे, तो इतना बड़ा राजा है कि उसका 10 गुना उसके पास सैनिक है, तो भला हम विजय कैसे प्राप्त कर। इस प्रकार सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया और वहीं से वापस लौट जाते हैं। सिकंदर लाख कोशिश करता है, लेकिन सेना आगे नहीं बढ़ती है। सर्वप्रथम तक्षशिला के शासक आम्भी को इन्होंने पराजित किया। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। जल सेनापति जो सिकंदर का था निर्यार्कस था, और सिकंदर का जो घोड़ा था वो बुकाफेला था। भारत में 19 महीने तक रहा सिकंदर। 32 वर्ष की उम्र में सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हो जाती है। स्टूडेंट, बात करें काबुल और सिंध प्रांत, इन दोनों के बीच में सिकंदर ने सिकंदरिया नगर की स्थापना ये कराया था। सिकंदर के आक्रमण के समय पंजाब व सिंध क्षेत्र में कुल 28 स्वतंत्र राज्य, जिसमें कुछ गणतंत्र तथा कुछ राजतंत्र थे। भारत में 2 नगर स्थापित किया। पहला निकाया, जिसे विजयनगर नाम दिया गया, दूसरा बुकाफेला नगर था। इस प्रकार बात करें, हिंदू कुश पर्वत पार कर खैबर दर्रे से भारत में सिकंदर प्रवेश करता है अपनी सेना के साथ। झेलम और सिंध नदी के मध्य में ये आम्भी से युद्ध होता है तथा पोरस से युद्ध होता है। सिकंदर ने भारत में अंतिम विजय पाटल राज के विरुद्ध की थी। ये अंतिम विजय भी कभी कभी पूछता है। तो देखिए, सिकंदर से जितना भी प्रश्न आते हैं मैं यहाँ आपको दिया हूँ, इन प्रश्नों पे आप पकड़ बनाइए, जिससे परीक्षा में अच्छे अंक हासिल हो सके। विजित क्षेत्र, अब जो इन्होंने भारत में सिंध और पंजाब वाला क्षेत्र विजित किया था, उस पे 4 भागों में बांटकर ये 4 राज्य स्थापित किए थे। पहला जो सिंधु का, यह उत्तर पश्चिम प्रांत है। सिंधु का उत्तर पश्चिम प्रांत है। दूसरा सिंधु व झेलम का भाग है। तीसरा झेलम व ब्यास का भाग है।
चौथा सिंधु का निचला भाग। अब कहें सिंधु का ऊपरी भाग, सिंधु का निचला भाग, बीच में दो भाग और हैं, सिंधु व झेलम है, झेलम व व्यास है। तो स्टूडेंट इस प्रकार से जो सिकंदर था उसने भारत पर आक्रमण जो है किया और भारत के विभिन्न हिस्सों को जीता, लेकिन भारत के अधिकांश हिस्सों को जीतने में नाकाम रहा। कारण क्या थे? उसकी सेना कम थी, अब भारत के लोग बहादुर थे और भारत में जो उस समय से सबसे बड़ा राज्य था मगध राज, जिस पर राजा घनानंद बैठा था, उसकी सेना और बहादुरी को सुनकर इसकी सेना में उत्साह कम हो गया, जिससे ये लोग वापस चले गए। तो बेबीलोन में इसकी मृत्यु 323 बीसी में हो जाती। इस प्रकार 19 महीने मात्र ये भारत में रहा और 32 वर्ष की उम्र में ये बेबीलोन में मर जाता है। खास बात यह है यूनान स्टूडेंट यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत पड़ता है और इसका जन्म जो हुआ था यूरोप में हुआ था, लेकिन ये एशिया के ज़्यादा भागों को जीता। ईरान को पहले इन्होंने पूरा का पूरा जीत लिया, इसके बाद ये जो है अफ्रीका में भी कुछ भागों को जीता था। तो इस प्रकार से 3 महाद्वीपों पे, वैसे तो महाद्वीप कुल 7 है, लेकिन 3 महाद्वीपों पे इसकी जीत निश्चित की गई है। तो इस प्रकार इसके जो गुरु थे वो अरस्तु थे और अरस्तु ने ही इन्हें बताया था कि युद्ध के द्वारा विश्व विजेता बना जा सकता है। अरस्तु के जो गुरु थे प्लेटो थे, प्लेटो के जो गुरु थे सुकरात थे, यानी सुकरात के जो शिष्य थे प्लेटो, प्लेटो के जो शिष्य थे अरस्तु, अरस्तु के जो शिष्य थे सिकंदर थे। तो स्टूडेंट इन पॉइंट पे आप पकड़ बनाए जिससे परीक्षा में अच्छा रिस्पांस मिल सके। बस आज इतना ही स्टूडेंट, सभी लोगों को धन्यवाद।